हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम अहमद और हम फिर से हाजिर हैं एक नए ब्लॉग में। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में कंप्लीट हड़ताल है और ये किस वजह से हड़ताल है उसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। आरिफ भाई, आज बार एसोसिएशन के सभी वकील कार्य से विरत हैं, किस लिए हैं? देखिए सर, ऐसा है, ये डिमांड चल रही है पिछले काफ़ी समय से कि हाई कोर्ट की एक खंडपीठ जो है मेरठ में बनाई जाए। उसके लिए एक संघर्ष समिति, कम से कम ये समझ लें कि 1950 से ये मांग की गई कि साहब एक हाई कोर्ट की ब्रांच यहाँ बनाई जाए, कि ताकि जो बातकारी हैं, वकील हैं, उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ से 508 किलोमीटर है, तो जाने आने में भी दिक्कत होती है, टाइम भी खराब होता है। और उसी समय से ये डिमांड चली आ रही है कि वकील ज़्यादातर हड़तालों पर रहना। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले हैं जिसमें हर सैटरडे को इसी बात की हड़ताल रहती है कि साहब, कि इसलिए न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं कि साहब हमारी मांगों को माना जाए और एक हाई कोर्ट की खंडपीठ मेरठ में बनाई जाए, जिससे बातकारी और वकीलों के लिए न्याय सुलभ और समय से मिल सके। सैयद तलत मियाँ, ये मांग कब तक आपकी पूरी होने की संभावना और कब तक आप ये जिद पे अड़े रहेंगे और हर सैटरडे को आप स्ट्राइक में रहेंगे? देखिए, ये मांग हमारी आज की नहीं है। 1985 में एक जज साहब थे, जसवंत सिंह, उन्होंने ये शुरू की थी। और मैं फ़हीम साहब कहना चाहता हूँ कि न्याय की जब बात होती है तो न्याय का मकसद है कि न्याय सस्ता और सुलभ हो। सस्ता और सुलभ न्याय कैसे मिलेगा? जब सहारनपुर से, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, उस जिले से लाहौर हाई कोर्ट मात्र 360 किलोमीटर है और इलाहाबाद हाई कोर्ट 600 किलोमीटर है। कैसे हमें सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा जब जिला गाजियाबाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट 820 किलोमीटर है? तो ऐसी दशा में हमें सस्ता और सुलभ न्याय वादकारी को नहीं मिल सकता। आप इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे बेंच के लिए? देखिए, बेंच के लिए तो ये संघर्ष जो पहले से चल रहा है, बेचारे कुछ लोग ऐसे भी जो जिन्होंने संघर्ष किया और लगातार डटे रहे, बेचारे गुजर गए, मगर उनकी जो है सपना उनके सामने साकार नहीं हो पाए। अधिवक्ता बूढ़े हुए, कहीं कैसे हुए, संघर्ष के दौरान चले गए, मर गए, जिस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया है। पश्चिम खंडपीठ की जो संघर्ष समिति है, आप उसका पूर्ण सहयोग कार्य से व्रत रह के आप और आपका हाउस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो संघर्ष समिति यूनिटी है, यूनिटी में तो रहना ही पड़ेगा और यूनिटी के साथ है। और जब तक ये खंडपीठ नहीं बन जाती है, तब तक जो प्रदेश के जो हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं और जो होनहार लोग हैं, कि जो अपना सब कुछ त्याग करके सरकार से लड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से खंडपीठ स्थापित की जाए, जिससे प्रदेश के और जो बेचारे परेशान अधिवक्ता, जिनके लिए समय लगता है 2-2 3-3 दिन, उनके लिए सुलभ, सस्ता और समय के अनुरूप जो है उनको न्याय मिल सकेगा। और एक बात चीज़ और है, इस खंडपीठ के बनने से जो हाई कोर्ट में लिस्टिंग है, जो बेल में, रिट में, पिटीशन में नंबर ही नहीं आता, महीने 2-2 महीने रिवाइज सुना जा रहा है, कभी लिस्टेड हो गया, तो इससे बड़ा निजात मिलेगा। और जो सिस्टम है ना, वो सही ढंग से काम होगा, मुकदमों का सही से निस्तारण भी होगा और मुकदमों के सही से जो है न्याय भी लोगों को मिल सकेगा। मैं आपको बता दूं, पश्चिम खंडपीठ की मांग 1950 से चली आ रही है और 1985 के लगभग एक न्यायमूर्ति रहे थे जिन्होंने इस मांग की सिफारिश की थी और उन्होंने चाहा था कि पश्चिम में एक माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इधर के जितने ज़िले हैं उनकी सबकी खंडपीठ लखनऊ या इलाहाबाद से उनको कनेक्ट कर दिया गया है, जो काफ़ी दूर है। तो आप फुल समर्थन में हैं? जी, बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश 30 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जिनकी आबादी मात्र 6 करोड़ और 7 करोड़ है और उन प्रदेशों में 2-2 और 3-3 हाई कोर्ट हैं। केरल, कर्नाटक और ऐसे कई प्रदेश हैं। तो हमारे इतने बड़े प्रदेश में 2 या 3 खंडपीठ क्यों नहीं हो सकती? हमारे 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों में अगर एक हमें उच्च न्यायालय मिल जाएगा, तो इन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भी परेशान होते हैं, बहुत सारे वादकारी होते हैं, तो उन्हें एक सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। अब युवा अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी हो चुकी है और युवा अधिवक्ता पुरजोश के साथ में प्रति शनिवार स्ट्राइक करेंगे और खंडपीठ की मांग इसी तरह से करते रहेंगे और संघर्ष समिति का पूरा समर्थन करते रहेंगे। थैंक यू।